क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के सबसे बड़े ज्ञानी भक्त उद्धव जी एक बार वृंदावन आए थे। उन्हें लगता था कि वे वासियों को विरह का ज्ञान समझा देंगे, लेकिन जब उन्होंने गोपियों का प्रेम देखा तो उनका सारा ज्ञान मौन हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उद्धव जी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे अगले जन्म में ब्रज की धूल बना देना। आइए सुनते हैं यह अद्भुत कथा। द्वारिका नगरी। समुद्र की लहरों से घिरी द्वारिका नगरी उस दिन भी स्वर्ण की तरह चमक रही थी। राजमहल में श्री कृष्ण शांत भाव से बैठे थे। उनकी आंखें दूर कहीं देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका मन द्वारिका में नहीं बल्कि ब्रज की गलियों में भटक रहा हो। उसी समय उद्धव जी राजसभा में प्रवेश करते हैं। वे अत्यंत विद्वान थे, वेदों के ज्ञाता, योग के आचार्य और श्री कृष्ण के प्रिय सखा। उन्होंने देखा कि आज प्रभु कुछ उदास हैं। उन्होंने विनम्र होकर पूछा, प्रभु, आज आपका मन किस चिंता में है? श्री कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ बोले, उद्धव, मेरा मन आज भी वृंदावन की में बसता है। उद्धव जी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पूछा, प्रभु, आपने तो पूरे संसार का कल्याण किया है, फिर भी आपका हृदय ब्रज में ही क्यों रहता है? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे, फिर उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, उद्धव, ब्रज में ऐसा प्रेम है जिसे शब्दों से नहीं बांधा जा सकता। श्री कृष्ण का संदेश कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने एक सिखाएगा। उद्धव जी उस समय इन शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाए, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनका पूरा जीवन बदलने वाला था। अगर स्वयं श्री कृष्ण आपको कोई संदेश लेकर वृंदावन भेजे तो क्या आप तुरंत चल पड़ेंगे? हाँ या नहीं? उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। उद्धव जी रथ पर बैठकर द्वारिका से निकल पड़े। उन्हें विश्वास था कि वे ब्रज वासियों का दुख दूर कर देंगे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि इस यात्रा में वे किसी और को नहीं बल्कि स्वयं अपने हृदय को बदलने जा रहे हैं। अगले भाग में आएगा उद्धव जी का वृंदावन पहुंचना, नंद बाबा और यशोदा मैया के भावुक मिलन, यशोदा मैया की विरह के आंसू और वह दृश्य जिसमें पहली बार उद्धव जी को मौन कर दिया। जब उद्धव जी का ज्ञान ब्रज के प्रेम के आगे झुक गया। वृंदावन की सीमा। उद्धव जी का रथ धीरे धीरे वृंदावन की सीमा में प्रवेश करने लगा। जैसे ही रथ ब्रज की पावन धूल पर पहुंचा, वातावरण बदल गया। चारों ओर कदम की वृक्ष, यमुना की मन मन बहती धारा, गायों की मधुर रंबाहट और हर दिशा में सुनाई देता एक ही नाम, कान्हा। उद्धव जी के मन में मन ही मन सोचा, यह कैसी भूमि है? यहाँ तो हर श्वास में श्री कृष्ण का स्मरण है। नंद बाबा के सामने रुकी। नंद बाबा बाहर आए। उन्होंने दूर से ही रथ देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए आशा की चमक आई। उन्होंने सोचा, क्या मेरा कान्हा लौट आया? वे तेजी से रथ की ओर बढ़े, लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि रथ से श्री कृष्ण नहीं बल्कि उद्धव जी उतर रहे हैं तो उनकी आंखों की चमक धीमी पड़ गई। उद्धव जी ने विनम्र होकर प्रणाम किया। बाबा, मैं द्वारिका से आया हूँ। श्री कृष्ण ने आपके लिए संदेश भेजा है। नंद बाबा ने कांपती आवाज में पूछा, पहले यह बताओ, मेरा लाला कैसा है? क्या वह समय पर भोजन करता है? क्या उसे अभी भी मक्खन उतना ही प्रिय है? उद्धव जी कुछ क्षण मौन रह गए। उन्होंने सोचा था कि नंद बाबा राज्य, युद्ध या द्वारिका के विषय में पूछेंगे, लेकिन यहाँ तो हर प्रश्न केवल एक पिता के प्रेम से भरा था। मैया यशोदा मैया बाहर आई। उन्होंने उद्धव जी से को देखा और बिना कुछ कहे उनके पास आकर बोली, बेटा, तुम द्वारिका से आए हो ना? उद्धव जी ने सिर झुका दिया। यशोदा मैया ने धीरे से पूछा, क्या मेरा कान्हा अभी भी रात को सोते समय करवट बदलता है? क्या कोई उसे ओढ़नी ठीक से उड़ा देता है? उसे कहीं भूख तो नहीं लगती? यह सुनकर उद्धव जी का हृदय भर आया। उन्हें पहली बार समझ आया कि यह केवल माँ का प्रेम नहीं, यह तो एक वात्सल्य है जिसमें स्वयं भगवान भी पुत्र बन जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश। उद्धव जी ने श्री कृष्ण का संदेश सुनाना शुरू किया। बाबा, मैया, श्री कृष्ण ने कहा है कि वे आप सबको कभी नहीं भूले हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके प्रेम में दृढ़ रहो। यशोदा मैया ने मुस्कुराने का प्रयास किया, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आकाश की ओर देखते हुए कहा, हमें संदेश नहीं चाहिए बेटा, हमें तो बस एक बार अपने कान्हा के दर्शन चाहिए। पूरा नंद भवन मौन हो गया। उद्धव जी के हाथ में पकड़ा संदेश पत्र कांपने लगा। उन्हें लगा, जिस ज्ञान पर हमें गर्व था वह इस प्रेम के सामने कितना छोटा है। अगर आप उस समय नंद भवन के सामने होते तो क्या करते? श्री कृष्ण अवश्य आएंगे। उनका प्रेम कभी दूर नहीं होता। अपना उत्तर कमेंट में जरूर दीजिएगा। उस रात उद्धव जी नंद भवन में ठहरे, लेकिन पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई। बार बार उनके कानों में यशोदा मैया की आवाज गूंज रही थी, क्या मेरा कान्हा समय पर भोजन करता है? उद्धव जी ने धीरे से स्वयं से पूछा, प्रभु,
अब मैं समझ रहा हूँ कि आपने मुझे ब्रज क्यों भेजा है, लेकिन अभी उन्हें ब्रज के प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना था। अगली सुबह उनकी भेंट उन गोपियों से होने वाली थी जिनके प्रेम का वर्णन स्वयं श्री कृष्ण भी पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। जब उद्धव जी का ज्ञान ब्रज के प्रेम के आगे झुक गया, गोपियों के प्रेम के आगे ज्ञान मौन हो गया। सुबह का समय था, सूरज की पहली किरण यमुना के जल पर पड़ रही थी। पक्षियों का मधुर कलरव पूरे वृंदावन में गूंज रहा था। उद्धव जी नंद भवन से बाहर निकले, तभी कुछ गोपियों ने दूर से उन्हें देखा। उनका श्याम जैसे तेज और द्वारिका से आया रथ। एक क्षण के लिए उनके हृदय की धड़कन रुक गई। एक गोपी ने कांपती आवाज में कहा, सखियो देखो, कहीं हमारे श्याम तो नहीं आए। सभी गोपियां दौड़ पड़ी, लेकिन जैसे ही वे निकट पहुंची, उन्होंने देखा वह श्री कृष्ण नहीं थे। उनकी आंखें की चमक आंसुओं में बदल गई। उद्धव जी हाथ जोड़कर कहा, मैं उद्धव हूँ, द्वारिका से आया हूँ। श्री कृष्ण ने आप सबके लिए संदेश भेजा है। श्री देश है। यह सुनते ही सभी गोपियां उनके चारों ओर बैठ गई। उनमें से एक गोपी ने पूछा, क्या हमारे कान्हा स्वस्थ हैं? क्या उन्हें कभी हमारी याद आती है? दूसरी गोपी बोली, क्या वे अब भी यमुना को याद करते हैं? तीसरी गोपी की आंखों से आंसू बह निकले। क्या उन्होंने कभी हमारा नाम लिया है? उद्धव जी कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने कृष्ण का संदेश सुनाना आरंभ किया। भगवान कहते हैं, मैं सबके हृदय में विराजमान हूँ। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है, इसीलिए विरह का शोक मत करो। गोपियां शांत होकर सुनती रही। कुछ पल बाद एक वृद्ध गोपी मुस्कुराई। उसने धीरे से कहा, उद्धव जी, आपकी बातें सत्य है, लेकिन हमारे लिए कृष्ण कोई विचार नहीं, वे तो हमारी सांस है। दूसरी गोपी बोली, आप कहते हैं कि वे हर जगह हैं। अगर ऐसा है तो बताइए, हमारे आंसू में जो उनकी याद बहती है, क्या वह भी वही नहीं है? तीसरी गोपी ने यमुना की ओर देखते हुए कहा, हम ज्ञान नहीं जानती, हमें केवल इतना पता है कि सुबह आंख खुलते ही कान्हा याद आते हैं, और रात को आंख बंद करते समय भी कान्हा की याद आते हैं। यह सुनकर उद्धव जी के भीतर कुछ टूटने लगा। उन्हें पहली बार अनुभव हुआ कि जो प्रेम वे देख रहे हैं, उसे शब्दों में समझाना नहीं जा सकता। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रभु, यही वह प्रेम है जिसकी महिमा आपने कही थी। तब एक छोटी सी गोपी आगे आई। उनके हाथ में एक सूखी हुई वनमाला थी। उसने माला उद्धव जी को देते हुए कहा, जब आप द्वारिका लौटे तो यह माला हमारे कान्हा को दे दीजिएगा। कहिएगा ब्रज में आज भी कोई उनकी राह देख रहा है। उद्धव जी के हाथ कांप उठे। उनकी आंखों से पहली बार आंसू निकल पड़े। उन्हें लगा, आज तक उन्होंने वेद पढ़े हैं, आज पहली बार उन्होंने प्रेम पढ़ा है। अगर आपको श्री कृष्ण को एक ही संदेश भेजने का अवसर मिले तो आप क्या भेजेंगे? अपना उत्तर कमेंट में अवश्य लिखिए। उस रात उद्धव जी, आज मुझे समझ आया कि ब्रजवासियों के हृदय में आपका स्थान किसी तर्क या ज्ञान से नहीं, केवल प्रेम से बना है। लेकिन अभी उद्धव जी का परिवर्तन नहीं हुआ था। अगले भाग में वे ऐसी प्रार्थना करेंगे जो आज भी श्रीमद् भागवत के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में गिनी जाती है। वे ब्रज की धूल बनने की इच्छा प्रकट करेंगे। उद्धव जी के सबसे बड़ी प्रार्थना। यमुना तट पर गहरी रात उतर चुकी थी। आकाश में असंख्य तारे चमक रहे थे। यमुना की लहरें मन मन बह रही थी। उद्धव जी अकेले एक कदम वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके हाथ में वही वनमाला थी जो गोपियों ने श्री कृष्ण के लिए दी थी। उन्होंने उस माला को अपने हृदय से लगा लिया। धीरे धीरे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे सोचने लगे, मैं अपने ज्ञान पर कितना गर्व करता था। मुझे लगता था कि वेदों का सार मैं जानता हूँ, लेकिन आज ब्रज की इन सरल गोपियों ने मुझे वह सिखा दिया जो किसी ग्रंथ में पढ़ने से नहीं मिलता। उसी समय हल्की हवा चली, कदम के पत्ते हिलने लगे। दूर कहीं से किसी ग्वाल बाल की बांसुरी की धुन सुनाई दी। एक पल के लिए उद्धव जी को लगा मानो ऐसा श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हो। उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, अब मैं समझ गया हूँ कि आपने मुझे कहाँ भेजा, क्यों भेजा था। मैं ब्रजवासियों को समझने नहीं आया था, मैं स्वयं प्रेम सीखने आया था। अगली सुबह होते ही उद्धव जी फिर यमुना तट पर पहुंचे। गोपियां वहीं बैठी थी। उनके मुख पर विरह था, लेकिन उनकी विरह में अद्भुत शांति भी थी। एक गोपी यमुना के जल में श्री कृष्ण का प्रतिबिंब खोज रही थी। दूसरी कदम वृक्ष को देखकर मुस्कुरा रही थी। तीसरी धीरे धीरे श्याम श्याम नाम जप रही थी। उद्धव जी ने मन ही मन सोचा, ये विरह में भी आनंद कैसे पा लेती है। उन्होंने एक गोपी से पूछा, क्या तुम्हें कभी श्री कृष्ण से शिकायत नहीं होती? गोपियां मुस्कुराई। एक गोपी बोली, शिकायत तो अपनों से होती है। नहीं,
उन्होंने हमें प्रेम दिया, यही हमारा सबसे बड़ा धन है। दूसरी गोपी ने कहा, प्रेम का अर्थ साथ रहना भी नहीं होता। प्रेम का अर्थ है हर सांस में उनका स्मरण बना रहे। यह सुनकर उद्धव जी की आंखें फिर से भर आई। उद्धव जी की प्रसिद्ध प्रार्थना। उद्धव जी ने दोनों हाथ जोड़ दिए। उन्होंने ब्रज की पवित्र धूल अपने मस्तक में लगाई, फिर भाव विभोर होकर प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि तुम हो, यदि मुझे फिर जन्म मिले तो मैं कोई विद्वान नहीं बनना चाहता। मैं ब्रज की किसी पगडंडी का तिनका बन जाऊं, किसी लता का छोटा सा पत्ता बन जाऊं, ताकि उन महान भक्तों के चरणों की धूल मुझे स्पर्श कर सके। वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। इतना कहते ही उनका गला भर आया। वहां उपस्थित गोपियां मौन हो गई। यमुना की लहरें मानो इस प्रार्थना की साक्षी बन गई। उद्धव जी ने पहली बार अनुभव किया, जहां ज्ञान समाप्त होता है वहीं से प्रेम का आरंभ होता है। दर्शकों, अगर आपको एक वरदान मिले तो आप क्या मांगेंगे? राधा कृष्ण की भक्ति, सदा नाम स्मरण, ब्रज में सेवा का अवसर? अपना उत्तर कमेंट में दीजिएगा। कुछ दिन बाद उद्धव जी द्वारिका लौटने लगी, लेकिन अब वे पहले वाले उद्धव नहीं थे। उनकी चाल बदल चुकी थी, उनकी वाणी बदल चुकी थी और सबसे बढ़कर उनका हृदय बदल चुका था। जब वे श्री कृष्ण से मिलेंगे तो ऐसा क्या कहेंगे कि स्वयं श्री कृष्ण की आंखें भी प्रेम से भर आएगी। यही इस कथा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाव होगा। श्री कृष्ण की आंखें भी भर आई। कई दिनों तक ब्रज में रहने के बाद उद्धव जी द्वारिका लौटने लगे। जब उनका रथ वृंदावन की सीमा से बाहर निकल रहा था, उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। कदम के वृक्ष, यमुना का शांत प्रवाह, नंद भवन, बरसाना की दिशा, सब कुछ जैसे उन्हें रोक रहा था। उन्होंने रथवान से कहा, रथ कुछ क्षण रोक दो। वे नीचे उतरे, धीरे से झुके और ब्रज की पवित्र धूल अपनी दोनों हथेलियों में उठाकर अपने मस्तक से लगा ली। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे बोले, हे ब्रज भूमि, तुम धन्य हो, जहाँ भगवान राजा बनकर नहीं, किसी के लाल बनकर रहते हैं। द्वारिका में वापसी। कुछ दिन बाद उद्धव जी द्वारिका पहुंचे। श्री कृष्ण महल के बाहर ही उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही मुस्कुराकर बोले, उद्धव, कैसी रही ब्रज की यात्रा? उद्धव जी कुछ बोल नहीं पाए। वे दौड़कर श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी। श्री कृष्ण उन्हें उन्हें उठाया और प्रेम से पूछे, उद्धव, क्या हुआ? कांपती हुई आवाज में उद्धव जी बोले, प्रभु, मैं वहां ज्ञान लेकर गया था, लेकिन प्रेम लेकर आया हूँ। कुछ क्षण मौन छा गया। उद्धव जी आगे बोले, मैं सोचता था कि मैं आपका भक्त हूँ, लेकिन ब्रज जाकर समझ आया कि भक्त किसे कहते हैं। नंद बाबा का वात्सल्य, यशोदा मैया का ममतात्व और गोपियों का निष्काम प्रेम, इन सबके सामने मेरा ज्ञान बहुत छोटा था। श्री कृष्ण शांत होकर सुनते रहे। उनकी आंखों में भी करुणा छलक आई। उद्धव जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मैं कोई बड़ा ज्ञानी नहीं कहलाना चाहता। बस इतना वरदान दीजिए कि मेरे हृदय में भी वही प्रेम जाग जाए जो ब्रजवासियों के हृदय में है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, उद्धव, यही तो कारण था कि मैंने तुम्हें ब्रज भेजा। ज्ञान मार्ग दिखाता है, लेकिन प्रेम मुझे बांध देता है। यह सुनते ही उद्धव जी का सिर श्रद्धा से झुक गया। उन्हें लगा कि आज उनकी शिक्षा पूर्ण हुई। अगर आप श्री कृष्ण आपके सामने आकर एक वरदान देने को कहे तो आप क्या कहे मानेंगे? राधा कृष्ण की निष्काम भक्ति, सदा नाम स्मरण, ब्रज में सेवा का अवसर? अपना उत्तर कमेंट में अवश्य लिखिए। प्रिय भक्तों, उद्धव जी की कथा हमें सिखाती है कि ज्ञान महान है, लेकिन प्रेम उससे भी महान। जिस हृदय में अहंकार नहीं, केवल समर्पण होता है, जहाँ भगवान ने कुछ मांगने के बजाय उन्हें प्रेम किया था, जहाँ भगवान ने कुछ मांगने के बजाय उन्हें प्रेम किया जाता है, वही सच्ची भक्ति जन्म लेती। इसीलिए संत कहते हैं, भगवान को तर्क से नहीं, प्रेम से पाया जाता है। अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए और बताइए अगली कथा आप किस पर सुनना चाहेंगे, अक्रूर जी पर, सुदामा जी या नारद जी। राधे राधे। राधे राधे।